भोजपुरी भजनों का रंगारंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गांव धानोता में। इसका गायक है चौधरी अमर सिंह, गांव नीतिनवास तहसील सादाबाद हाथरस उत्तर प्रदेश से ढोलक पर संगति कर रहे हैं। हमारा बड़े भाई पवन कुमार उदरई जाट खतौली आगरा उत्तर प्रदेश से, और पैर की आप आवाज सुन रहे हैं भाई नवीन देशवाल जी मूडिया से, और झिंगा की झनकार सुन रहे हैं भाई घनश्याम जी रूपदास से। मंच का संचालन कर रहे हैं आपका जाने पहचाने मास्टर श्यामलाल जी गुरुजी धनसवाना से। आइए सुनिएगा, एक और प्रस्तुति आ रही है, सुनिए। परमादरणीय विराजमान हमारी कमेटी के मेंबर, बैठे हुए समस्त जिकड़ी के प्रेमी श्रोता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, सर्वप्रथम चौधरी अमर सिंह की ओर से आप सभी के चरणों में नमामि नमस्कार, राम राम साहब। आदरणीय महान भावों, आपके बीच में बड़े ही अच्छे अच्छे कलाकार पधारे हुए हैं, बारी बारी से अपनी प्रस्तुति देते हुए आ रहे हैं। सभी कलाकार जो जितना जानता है, जिसके पास जितना है, वो अपना सब कुछ आपके सामने परोसने की कोशिश करते हैं। आइए मैं भी कोशिश करूंगा आपके दिल को छूने की। सुनिएगा, कभी ने कलम को उठाया, 4 पंक्तियों में लिख दिया। भैया जी क्या लिखा, सुनिए। कि आग लगी कि आग लगी एक वृक्ष में और जलने लागे पात। लेकिन कहा किसी ने, तुम क्यों पंछी जरत हो, कोई पंख तुम्हारे साथ। बड़ा सुंदर जवाब दिया है। क्या दिया? क्या फल खाए, क्या फल खाए या वृक्ष के, गंदे की ने बात और धर्म हमारो यही कहे कि हम चलें इसी के साथ। आइए, आप सभी जानते हैं जो जिकड़ी की मर्यादा है, बहुत बढ़िया, साखी कहते हैं। जहां से जिकड़ी की शुरुआत हुई है, जिकड़ी की जननी, जिकड़ी की मां जिसे कहते हैं। आइए वहीं से शुरुआत करेंगे, सुनिएगा। और साखी जो शुद्ध जिकड़ी की साखी 2 लाइन की, आइए वही सुनेंगे आप। ए जी हो और लंका लंका मेरी सोने की बनी है।
चारों हो अरे चारों ओर हेरे चारों ओर रे या के समद लपेटा भैया मेरा यो। तब तक सीता को लंका से जाने नहीं दूंगा। आहा, क्या कहा? अरे सीता है, सीता है, सीता है, जी मत जानने दूंगो। मत जानने तुमको सीता है। और ये 10 रुपए का आशीर्वाद श्री गुरुजी श्यामलाल जी मास्टर साहब खंसवारे जी की तरफ से चरणों में सर झुका करके नमन करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहा अरे सीता जी मत जानने दूंगो, सीता है, सीता है, जी मत जानने दूंगो। ये मेरी नारी रे जा ढगते, ये मेरी नारी रे जा ढगते रावण कही रहो। सीता जी मत जानने दूंगो, सीता जी मत जानने दूंगो। सीता जी मत जानने दूंगो, सीता जी मत जानने दूंगो। ये मेरी नारी रे रावण से रावण कही रयो रे। आहा मेरे प्रिय श्रोताओं, ऐसा तो कोई प्रसंग नहीं जो आपने अपने कानों द्वारा 2-4 बार नहीं सुना हो। अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए। राजा बनने के बाद मन में विचार आया कि राजा का एक कर्तव्य होता है, एक धर्म होता है, यानी विश्वविजयी यज्ञ करना, विश्वविजयी घोड़ा छोड़ना। आहा बंधुओं, ऐसा सोचकर भगवान कृष्ण के पास में पहुंचे, जाकर के भगवान से निवेदन किया, प्रभु मैं विश्वविजयी यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान ने कहा धर्मराज आपके विचार तो बड़े उत्तम हैं, लेकिन सुनिए आपका ये यज्ञ सफल नहीं हो सकता। धर्मराज कहते हैं क्यों प्रभु? क्योंकि एक ऐसा योद्धा है जो आपके यज्ञ को पूरा नहीं होने देगा। आहा,
धर्मराज कहते हैं एक बात बताइए प्रभु, क्या अर्जुन से भी बड़ा कोई वीर है पृथ्वी पर? भगवान कहते नहीं, अर्जुन से बड़ा वीर नहीं है, लेकिन एक कांटा अवश्य है, इसलिए पहले कांटा बाकांटे को। अर्थ में लिखा कि पहले कांटा बाकांटे को, जो रास्ता में रोना है अरे फिर छोड़ो, तुमने धरक है कि विश्व विजय को रोना है। सो नाम गाम बतला दो स्वामी, नाम गाम बतला दो स्वामी। धर्मराजियों बोलिया जब भेद प्रभु ने बोलो। बार बार धर्मराज के कहने पर आहा भगवान श्री कृष्ण धर्मराज को बतलाते हैं, धर्मराज मैं बताता हूं आपको वो योद्धा कौन सा है। आहा किस तरीके से समझा रहे हैं सुनिएगा। हो हेरे झांसी भूपा और कैद कर राखे, कोई कह न लगे बनवारी है, और बाके बल को, और बाके बल को पारी नहीं, वो जरासंध बलधारी है। योद्धा जरासंध है, और वो योद्धा कैसा है, क्या किया है उसने पता है। आहा क्या बतला रहे हैं। अरे झांसी भूख कैद कर राखे, कोई कहने लगे, हाँ कहने लगे बनवारी है, कोई कहने लगे बनवारी है। हेरे बाके बल को, बाके बल को, बाके बल का पार नहीं, वो जरासंध बलधारी है। और उस योद्धा की एक प्रतिज्ञा है, और वो प्रतिज्ञा क्या है। हेरे जाद न होए हो, क्या जाद न होए, जाद न होए सैकड़ा पूरो, और तब सौन कुमारे जाद न होए। और ये कहा हेरे जाद न होए, जाद न होए सैकड़ा पूरा, और तब सौन कुमारे गो। और क्या हरि कहे, हाँ हरि कहे नानू कोरण में कैसे हिम्मत हारे गो, हरि कहे नानू कोरण में कैसे हिम्मत हारे गो। लेकिन उपदेश में बता दिया है, अरे प्राणी कौतिक तूने बहुत किए हैं, कौतिक तूने बहुत किए हैं अपनी भरी जवानी में, कौतिक तूने बहुत किए हैं अपनी भरी जवानी में। चेता तो फिर कब चेता रे जब भैंस चली गई पानी में, चेता तो फिर कब चेता। चली गई पानी में भाई,
आहा बंधु, बता दिया धर्मराज वो योद्धा जरासंध है और पता है वो योद्धा कैसा है। छोड़ दिया ब्रजबा के भैसे, अरे छोड़ दिया ब्रजबा के भैसे, पुरी द्वारका आया हूं, अरे है वरदान ऋषि को कुमार नहीं मैं आया हूं। जब तक जिंदो जरासंध है, जब तक जिंदो वो जरासंध है, कहने लगे ही योगी और ना यज्ञ तुम्हारी होगी। आहा, भगवान ने बतला दिया जब तक वो जिंदा है आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। धर्मराज कहते प्रभु एक बात बताइए, उसका जन्म कहां पर हुआ और उसके पास ऐसी शक्ति कहां से आई, आखिर उसको वरदान किसने दिए। जब धर्मराज जी ने बार बार भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान कृष्ण विस्तार से समझा रहे हैं, धर्मराज मैं बताता हूं आपको उसका जन्म कहां हुआ और उसके पास ऐसी शक्ति कहां से आई, वरदान किसने दिए। सुनिए किस तरीके से बतला रहे भैया। सुनो अरे भूपाला सत्य कहूं बानी, जहां रहे बृहद्रथ और जहां रहे बृहद्रथ भूपरे मगध राजा हैं जो कि मगध देश में रहते हैं और राजा बड़े ही बलवान हैं, विद्वान हैं, खजाने में कोई कमी नहीं है। आहा, लेकिन क्या हुआ सुनिए। अरे बंदरे को विशाल सुनो जहां रहे बृहद्रथ भूपरे मगध राजधानी। और अरे धीर वीर बलवान सुनो धर ध्यान भूप सुज्ञानी, अरे धीर वीर बलवान सुनो धर ध्यान भूप सुज्ञानी। तुए सुंदरता की खानी रे महल में जाके रानी, सुंदरता की खानी रे। अरे महल में तो रानी जाके बता दिया कि राजा तो बड़े ही धर्मात्मा हैं, धीर वीर और बलवान हैं। राजा के महलों में दो दो रानियां हैं। कहा कि भक्ति भाव हृदय के अंदर, अरे भक्ति भाव हृदय के अंदर कोई संतों का हितकारी है। 3 अछोड़ी सेना जा की प्रजा सुखी रहे सारी है। पर वह राजा पे परम पिता ने, वह राजा पे परम पिता ने ऐसा संकट घेरा, सब सुख पे पानी फेरो। सब कुछ होते हुए लेकिन राजा फिर भी दुखी है। आहा, किस बात से दुखी है, क्या कमी है। बताया कि दो दो रानियां हैं महलों में, लेकिन फिर भी
आहा बंधुओं, अभी तक कोई पुत्र नहीं है। बताया है ढोला में, सुनिएगा। हो घर में भयो नहीं पहदाला। जप तप दान हो राजा ने अनेकों प्रयत्न किए हैं। जप तप दान यज्ञ जान किए, हेरे ब्राह्मण न्योती जिमाए सब दिए। कहा जप तप दाना, जप तप दान, जप तप दान यज्ञ जान किए, ब्राह्मण न्योत जिमाए सब दिए। जप तप दान यज्ञ जान किए, ब्राह्मण न्योति जिमाए सब दिए। ब्राह्मण न्योति अरे डालया के फिर भी भई नहीं गौना। डालया के और बताया, जब राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ, राजा मन में दुखी हो गया और सोचने लगा कैसे बंस चले अब मेरो, सब विधि फूट्यो भागी जी मेरो, सब विधि फूट्यो। अरे कैसे बंस चले अब मेरो, सब विधि फूट्यो भागी जी मेरो। कैसे बंस चले अब मेरो, सब विधि फूट्यो भागी जी मेरो, सब विधि फूट्यो भागी जी। भाल जानी कहा तो लिखो आहा बंधु, राजा मन में दुखी हो गया। ना जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। दो रानियां होते हुए भी अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ। आहा सुनिएगा, कड़ी की अंतिम बात जिसे कहते हैं उड़ान। क्या कहा भैया जी? सो भैया जाने कब क्या हो, और किसी ने ना पढ़कर देखा, किसी ने ना पढ़ कर देखा, किसी
रे। लिखा जो लिखा जो कर मन का लेखा, लिखा जो कर मन का लेखा, लिखा जो। बहुत बढ़िया पवन, बहुत अच्छा। एक दिन नभ के द्वारे है, एक दिन नभ के द्वारे है, नभ के द्वारे है, एक दिन नभ के द्वारे है, एक दिन नभ के द्वारे है, नभ के द्वारे है। क्या बात है। एक दिन नभ के द्वारे है, एक दिन नभ के द्वारे है। एक दिन नभ के द्वारे है। कोई चंड कौशिक महाराज अचानक आए पधारे हैं। तो है गई कड़ी, चलो नंबर पे दे दे बंसी मारे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत।